पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अजय अनुराधा को अपने कमरे में ले जाता है और सीधा उसे अपने बिस्तर पर ले आता है। अनुराधा को बिस्तर पर लेटाकर अजय अनुराधा के ऊपर आते हुए अनुराधा के बाल को प्यार से सहलाने लगता है। अजय और अनुराधा दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और फिर अजय की नज़र अनुराधा के होठों पर जाती है। अजय धीरे से अनुराधा के होठों को अपने होठों में भर लेता है, उसके होठों को बहुत ही प्यार से चूमने लगता है। अनुराधा के पूरे जिस्म को अपने हाथों से सहलाने लगता है। आज अनुराधा भी अजय को नहीं रोक रही थी, जैसे अनुराधा भी यही चाहती हो कि अजय उसके करीब आए। बीते हादसे से अनुराधा बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए अनुराधा अजय की करीबी चाहती थी। अनुराधा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। अजय धीरे धीरे अनुराधा के जिस्म में मदहोश हो रहा था। वो बहुत ही पैशनेट अनुराधा को किस कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे उसका हाथ अनुराधा के पेट को सहलाते हुए ऊपर की ओर ले जाता है। अनुराधा अजय की छुअन को अपने जिस्म पर महसूस कर रही थी और अनुराधा भी अजय की छुअन से मदहोश हो रही थी। अब अजय के होठ उसके शरीर पर अपने प्यार की मोहर लगा रहे थे। अजय के हाथ के छुअन अनुराधा के जिस्म में शिहरन पैदा कर रही थी। अनुराधा को अपने जिस्म में अजीब सी गर्मी महसूस होने लगती है। अजय अनुराधा को एकदम से पलट देता है और उसके पीठ पर अपना होठ रख देता है। अनुराधा बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर देती है। अब अजय धीरे धीरे अग्रेसिव और वाइल्ड हो रहा था और अब तक अजय जो कि सॉफ्ट किस कर रहा था, अब अग्रेसिव होकर वाइट करने लगता है। जब अजय से कंट्रोल नहीं होता है तो वो अनुराधा से थोड़ा दूर होता है और अपनी शर्ट को पकड़कर खींच देता है। उसके शर्ट के सारे बटन टूट जाते हैं और उसका शर्ट वो उतार कर फेंक देता है और फिर वो अनुराधा के ऊपर झुककर अनुराधा को एक झटके से सीधा करता है। अब वो पूरी तरह से उसके ऊपर था। अनुराधा डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर देती है। उसने अपने एक हाथ से अजय के कंधे को जकड़ कर रखा हुआ था तो अपने दूसरे हाथ से बेडशीट को मुट्ठी में भर रखा था। अजय अनुराधा के पेट को लीक करते हुए नीचे की तरफ बढ़ता है। ये महसूस होते ही अनुराधा, जो कब से अपनी आंखें बंद करके अजय को महसूस कर रही थी, झट से अपनी आंखें खोलती है और अजय के हाथों को पकड़ लेती है। अनुराधा के रोकने पर अजय अपना सिर उठाकर अनुराधा को देखता है। अनुराधा आंखों से इशारा करके ना में अपना सिर हिलाती है। अनुराधा को इग्नोर करके अजय उसके हाथ को खुद से हटाता है और उसके नीचे की तरफ बढ़ता है। अब अनुराधा को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। अजय अनुराधा की हालत को समझकर उससे थोड़ा दूर होता है और साइड टेबल लैंप पर रखे रिमोट को उठाता है और कमरे की सारी लाइट को बंद कर देता है। और अब कमरे में सिर्फ एक येलो कलर की नाइट बल्ब की ही रोशनी थी, जिसमें अनुराधा का खूबसूरत बदन सोने की तरह चमक रहा था। अजय वापस अनुराधा के ऊपर आते हुए उसके पेट को चूमने लगता है। अजय के हाथ अब अनुराधा की थाई को सहला रहे थे और अनुराधा के पेट को चूमते हुए उसके टॉप को अजय उतारने ही वाला था कि अनुराधा डरकर अजय के हाथ को पकड़ लेती है, उठकर बैठ जाती है और कहती है, प्लीज अभी नहीं। अजय बिल्कुल मदहोश हो चुका था और अनुराधा का इस समय इनकार करना अजय के लिए सिर्फ एक आजमाइश था। अजय ने मदहोशी में अनुराधा के गाल पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से उसके गर्दन को चूमते हुए कहा, रिलैक्स, आज नहीं तो कल ये तो होना ही है, तो आज ही हो जाने दो। अनुराधा अपने गाल पर अजय के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, प्लीज अभी नहीं, अभी मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। और तभी अनुराधा के एक दर्द भरी आह निकल जाती है, क्योंकि अजय ने गुस्से में अनुराधा के गर्दन पर बहुत ही ज़ोर से बाइट किया था। उसने अनुराधा को पीछे की तरफ बेड पर धकेलकर उसके ऊपर आते हुए बहुत ही सर्द आवाज़ में कहता है, अब और इंतज़ार नहीं जान,
अनुराधा रिक्वेस्ट भरी नज़रों से अजय को देखती है, लेकिन अजय ने गुस्से में बहुत ही सर्द आवाज़ में कहता है, नो आई वांट यू। और अब अनुराधा समझ जाती है कि रिक्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अजय नहीं रुकने वाला। इसलिए अनुराधा ने खुद को तैयार करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर खुद को अजय के हवाले करते हुए बेडशीट को कसकर पकड़ लेती है और फिर अजय अनुराधा को दूर होते हुए अपने सारे कपड़े उतारकर फेंक देता है। अनुराधा की मुट्ठियों को खोलते हुए अनुराधा की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर अनुराधा के हाथों को कसकर पकड़ लेता है और मदहोशी में उसके होठों के करीब आकर बोलता है, बस थोड़ा सा दर्द होगा। और फिर दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। साथ ही साथ अनुराधा को बहुत ही दर्द भी होता है, वो दर्द से छटपटाने लगती है। अनुराधा की आंखें आंसुओं से भर जाती है और अनुराधा का चेहरा भी दर्द से लाल हो जाता है। अजय और अनुराधा दोनों का ही आज फर्स्ट टाइम था। अजय तो अपना फर्स्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करके एक्साइटेड हो रहा था और धीरे धीरे अग्रेसिव होता जा रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम होने की वजह से अनुराधा को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। दूसरी तरफ कार्तिक का कमरा। सृष्टि कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर कार्तिक को खुद से दूर करने लगती है और ये बात कार्तिक को थोड़ा अजीब लगता है। उसने सृष्टि से थोड़ा दूर होते हुए पूछता है, क्या हुआ वाइफी, ठीक तो हो? सृष्टि ने गुस्से में कहा, दूर रहो मुझसे, मुझे आपसे ना तो कोई बात करनी है और ना ही कोई वास्ता रखना है। सृष्टि की बातें सुनकर कार्तिक की नज़र सर्द हो जाती है। कार्तिक सृष्टि के दोनों हाथों को पकड़कर बेड में दबाते हुए बोलता है, दूर रहो, और वो भी तुमसे, ऐसा तो कभी नहीं होगा। सृष्टि भी कार्तिक की आंखों में गुस्से में देखते हुए बोलती है, क्यों नहीं होंगे? लड़कियों की कमी थोड़ी ना है आपके पास, आप किसी के भी पास जा सकते हैं, लेकिन मुझसे दूर रहिए। कार्तिक की पकड़ सृष्टि की कलाई पर और भी ज़्यादा कस जाती है। सृष्टि ने छटपटाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो आप? दर्द हो रहा है मुझे, मैंने कहा छोड़िए मुझे। कार्तिक ने कहा, क्यों छोड़ूं? भूलो मत, पति हूँ तुम्हारा, और क्या हुआ है जो तुम इस तरह से बातें कर रही हो? कार्तिक की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर सृष्टि की आंखों में नमी आ जाती है। उसने अपने भरे हुए गले से कहा, आपको कभी मुझसे प्यार था ही नहीं, आपको प्यार तो सिर्फ मेरे जिस्म से ही है। कार्तिक हैरानी से उसे देखते हुए कहा, किसने कहा तुमसे कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? सृष्टि ने रूठने के अंदाज में कहा, जब मन चाहे किसी और के पास चले गए, जब मन किया मेरे पास आ गए, ये अच्छा है। कार्तिक ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम इसलिए नाराज़ हो, तुम मयूरी को लेकर नाराज़ हो, ये जानते हुए भी कि मैंने ऐसा नाटक क्यों किया? सृष्टि ने शिकायत करते हुए कहा, आप मुझे सब कुछ साफ साफ बता सकते थे, क्या ज़रूरत थी मुझे इतनी तकलीफ़ देने की? कार्तिक ने कहा, सॉरी वाइफी, पर वो सही समय नहीं था बताने का। पर एक बात समझ लो, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारा हूँ, और आज तो तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन आइंदा से मुझे रोकने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर कार्तिक वापस से सृष्टि के ऊपर झुकने लगता है, लेकिन सृष्टि अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। इस बार कार्तिक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने सृष्टि के चेहरे को पकड़कर उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सृष्टि फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। कार्तिक ने सृष्टि के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करना चाहा, लेकिन सृष्टि अब उसकी तरफ बिल्कुल देखना भी नहीं चाहती थी। कार्तिक ने एक लंबी सांस छोड़ी, अपने आप को शांत किया और सृष्टि के सामने अपने दोनों कान पकड़ लेता है। सॉरी, बस अब आगे से कुछ भी ऐसा हो
तो तुम्हें बता दिया करूँगा। और कुछ? सृष्टि ने नाराज़गी जताते हुए कहा। और आप आइंदा से किसी और लड़की के करीब भी नहीं जाएंगे। कार्तिक ने अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, कभी नहीं। सृष्टि के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर कार्तिक का गुस्सा भी अब हवा हो जाता है। उसने भी मुस्कुराते हुए सृष्टि को अपनी बाहों में भर लेता है और वो दोनों भी अब अपनी प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। अगले दिन सुबह कार्तिक की आंखें खुलती है तो कार्तिक की आंखों के सामने सृष्टि का खूबसूरत सा चेहरा था, जो किसी खरगोश की बच्चे की तरह कार्तिक से चिपक कर सो रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। सृष्टि को देखकर कार्तिक के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ जाती है और उसने अपने अंगूठे से सृष्टि के गाल को सहलाते हुए बोलता है, आई लव यू टू वाइफी, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सृष्टि का चेहरा चाँद की तरह चमक रहा था। सृष्टि इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। कार्तिक ने सृष्टि के माथे को चूमकर बेड से उठ जाता है। दूसरी तरफ अजय का कमरा। अजय की आंखें खुलती है तो वो धीरे से उठने लगता है, लेकिन तभी उसके सीने पर कुछ बहुत ही मुलायम सा महसूस होता है और जब वो अपने सीने की तरफ देखता है तो अनुराधा अजय के सीने के ऊपर अपना सिर रखकर अजय को कसकर पकड़कर सो रही थी। अनुराधा सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। अजय अनुराधा को खुद से दूर करता है और बहुत ही प्यार से आराम से अनुराधा को बेड पर लेटा देता है। अजय प्यार से अनुराधा के चेहरे को देखता है और उसके माथे को चूमकर बोलता है, शुक्रिया जान, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी कभी इतनी खूबसूरत होगी, मेरी ज़िंदगी में भी कभी इतनी प्यारी मोहब्बत होगी। तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया, मेरी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया। अब मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे तुम्हें अपने पास रखने के लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए। इतना बोलकर अजय अनुराधा के होठों को चूमकर बेड से उठ जाता है। अजय और कार्तिक होटल में ठहरे हुए थे। दोनों के कमरे अगल बगल में ही थे। सुबह के करीब 9 बजे अनुराधा की आंखें खुलती है। अनुराधा अपनी आंखें खोलकर देखती है तो अजय कमरे में नहीं था। अनुराधा उठने की कोशिश करती है, लेकिन अनुराधा को अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है। उसने अपने लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम चली जाती है। दूसरी तरफ सृष्टि का कमरा। सृष्टि की आंखें खुलती है तो सृष्टि भी कमरे में चारों तरफ देखती है। कार्तिक उसे कहीं नज़र नहीं आता। सृष्टि धीरे से उठकर बैठती है। उसकी बॉडी में भी बहुत तेज़ दर्द हो रही थी। उसने अपनी चादर को हटाकर अपने सीने पर बने कार्तिक के लब बाइट को देखती है और कहती है, जंगली जानवर कहीं के, क्या हाल कर दिया मेरा। भेड़िया, नहीं नहीं, जंगली भेड़िया। कार्तिक को ढेर सारा जानवरों के नाम देकर सृष्टि अपनी चादर को अपने जिस्म पर लपेटकर खड़ी होती है और ज़मीन पर पैर रखते ही उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो वापस से बेड पर बैठ जाती है और फिर अपने आप को संभालते हुए खड़ी होकर धीमे कदमों के साथ बाथरूम चली जाती है। कुछ देर के बाद सृष्टि ने एक वाइट और ब्लू कलर का फ्रॉक सूट पहनकर बाहर आती है, जबकि अनुराधा ने वाइट और पिंक कलर के फ्रॉक सूट पहनकर अपने कमरे से निकलती है। दोनों का ही ध्यान एक दूसरे पर नहीं था। दोनों आपस में टकरा जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से टकराकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलकर सामने देखते हैं। अनुराधा बोलती है, सॉरी भाभी, मैंने आपको देखा नहीं था। सृष्टि कहती है, नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए था, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। फिर सृष्टि ने अनुराधा को कहा, अच्छा चलो छोड़ो, बहुत ही जोरों की भूख लगी है। अनुराधा, तुम रिसेप्शन पर कॉल करके कुछ खाने के लिए ऑर्डर करो, कुछ जल्दी से मंगा लो। अनुराधा ने मुस्कुराकर बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। फिर हॉल में ही लगे
टेलीफोन से नीचे रिसेप्शन में कॉल करके खाने के लिए कुछ ऑर्डर करती है। खाने का इंतज़ार करते हुए सृष्टि हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाती है। सामने लगे हुए एलईडी को ऑन कर देती है। अनुराधा सृष्टि के पास आकर बैठती है। सृष्टि टीवी का रिमोट लेकर चैनल चेंज करने लगती है। तभी एक न्यूज़ चैनल पर सृष्टि की नज़र टिक जाती है और न्यूज़ को देखकर सृष्टि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। न्यूज़ चैनल पर चल रही न्यूज़ को देखकर सृष्टि और अनुराधा दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। न्यूज़ चैनल पर एक एंकर बोलता है, जी हाँ, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कल रात तक इन्हें दुबई का राजा कहा जाता था और आज इनके जिस्म के टुकड़े पूरे शहर में मिले हैं। जी हाँ, जिस शख्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सौरभ सक्सेना है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि उनके जिस्म के कई टुकड़े किए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि और भी कई जाने माने बिजनेसमैनों की लाशें मिली है। और उसे भी बड़ी बात यह है कि सौरभ सक्सेना के जिस्म के टुकड़े करते वक्त उनकी वीडियो इस समय इंटरनेशनल वीडियो बन चुकी है। पूरी दुनिया में उस वीडियो ने एक खौफनाक माहौल पैदा कर दिया है। सभी देश की सरकार ने सख्ती से उस वीडियो को बैन कर दिया है और कुछ ही समय पहले सौरभ सक्सेना के सारे इलीगल काम भी पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। सूत्रों के अनुसार हमें ये भी पता चला है कि भारत के किसी बड़े बिजनेसमैन की वाइफ को उन्होंने अगवा कराया था और उन्होंने ही उनका ये हाल किया है। सूत्रों के अनुसार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन कार्तिक सक्सेना ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि हमें पता चला है कि वह इस वक्त दुबई में ही है। लेकिन ये भी बात सामने आई है कि वह अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आए हुए हैं। हालांकि हमने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश करी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक सक्सेना कभी मीडिया वालों से बात करना पसंद नहीं करते। उनकी सोशल लाइफ भी हमेशा सीक्रेट ही रहती है, इसलिए हम उनसे बात करने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन ये दिल दहला देने वाली खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी है और सभी का अंदाज़ा मिस्टर कार्तिक सक्सेना पर ही है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी सुनने में आया है जब भी कोई कार्तिक सक्सेना से टकराता है वो रातों रात गायब हो जाता है। अगले दिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये न्यूज़ सुनकर सृष्टि और अनुराधा दोनों के ही दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। सृष्टि अनुराधा का हाथ पकड़कर बोलती है, तुम्हारे भाई इतने खतरनाक कब से बन गए? क्या सच में ही उन्होंने? इसके आगे के शब्द सृष्टि के गले में ही अटक गए। सृष्टि को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरी तरफ दुबई के एक पेंट हाउस में एक लड़की गुस्से में पागल हो रही थी। उसने अपने कमरे का सारा सामान तोड़ दिया था। लड़की की आंखों में इस वक्त गुस्से की ज्वालामुखी जल रही थी। उसने अपने एक हाथ में हॉकी स्टिक पकड़े हुए उसी से वो लड़की अपने घर की एलईडी को तोड़ रही थी। लड़की इस वक्त गुस्से में जैसे पागल हो चुकी थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कार्तिक सक्सेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे भाई को जिस तरह से मारा है मैं भी तुम्हें उसी तरह से मारूंगी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मयूरी थी। कार्तिक सक्सेना, तुमने अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अब तुम मेरी नफ़रत देखोगे। मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। उसी दिन शाम के 7 बजे मुंबई के एयरपोर्ट पर कार्तिक का प्राइवेट जेट लैंड होता है और उसमें से कार्तिक और अजय दोनों निकलते हैं। दोनों ने ही सृष्टि और अनुराधा को अपनी बाहों में उठा रखा था। अनुराधा और सृष्टि दोनों ही पूरे रास्ते में सोई हुई थी और अभी भी सो रही थी। अजय और कार्तिक दोनों ही एक नज़र अपनी गोद में सो रही अपनी प्यारी सी बीवियों को देखते हैं और फिर अपने गर्दन को नाव में हिलाते हुए अपने कार की तरफ बढ़ते हैं। उन दोनों की गाड़ियों का काफिला सृष्टि विला की तरफ जा ही रहा था
ही तभी उनकी गाड़ियों पर फायरिंग होने लगती है। जैसे ही सभी लोगों को माहौल समझ में आता है, सभी लोग अपने अलर्ट मोड पर आ जाते हैं और तभी जो गाड़ी सबसे आगे चल रही थी उसमें ब्लास्ट हो जाता है और एक झटके के साथ सारी गाड़ियां एक साथ रुक जाती है। साथ ही साथ अनुराधा और सृष्टि की नींद भी एक झटके के साथ खुल जाती है। बीते 2 दिन में उनके साथ जो कुछ भी हुआ था उन सभी से अनुराधा और सृष्टि बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे और ये नज़ारा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो गया था। अनुराधा और सृष्टि दोनों की आंखों के सामने वो नज़ारा याद आ जाता है जब उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर दुबई लेकर जाया गया था। कार्तिक की आंखों के सामने सृष्टि को उठाकर ले गए थे, अनुराधा को भी हॉस्पिटल से उठाकर ले गए थे। उस नज़ारे को याद करते हुए सृष्टि और अनुराधा अंदर तक डर से सहम जाती है। सृष्टि ने डरकर कार्तिक के शर्ट को कस कर पकड़ लेती है। दोनों इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। अजय और कार्तिक दोनों ही उनके डर को अच्छे से महसूस कर रहे थे, लेकिन उन दोनों का यही डर दोनों को शैतान बनने के लिए मजबूर कर रहा था। सृष्टि और अनुराधा का डर कार्तिक और अजय को सामने वाले के लिए हैवान बना रहा था। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।